मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सलाहकार लोग आए। सब लोगों ने जो मुझे सलाह दी, जनता को बेवकूफ़ बनाने की सलाह दी। उनका सबका क्या कहना है कि जनता को ऐसे ठगो, इस तरीके से ठगो। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप लोगों को ठगने के तरीके मुझे एज ए पॉलिटिशियन बताए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो भी लोग बैठे उन्होंने क्या बोला, आप भाई साहब डुगडुगी बजाना स्टार्ट, उसकी वर्डिंग थी कि अब डुगडुगी बजाओगे तब लोग आएंगे। अब कितनी गलत बात है कि डुगडुगी का उनका कहने का अभिप्राय था कि अभी जो अब कुछ नेता लोग हैं और देखने में कुछ किसी लोगों ने सफाई अभियान स्टार्ट किया है, वो सफाई अभियान एक डुगडुगी है, डुगडुगी बज रही है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग वाह करेंगे, लोग उस तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो ऐसी डुगडुगियां हमसे तो बजनी नहीं जी। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। बात करें विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्द होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आचार संहिता भी लग चुकी है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसी हुई है और सिरसा का जो चुनाव है एक बिल्कुल ही रेड जोन माना जा रहा है कि बिल्कुल हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर कड़े कड़े जो बड़े बड़े धुरंधर हैं फील्ड में उतर चुके हैं। उसी को लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीए दरवेश स्वामी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो कैंपेनिंग है वो किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, जैसे अभी आपने बोला कि आचार संहिता लग चुकी है, तो मैं आपके व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि हमारा तो मेन काम हो गया है जी। अच्छा, अभी कल परसों कोई व्यक्ति मेरे पास बैठा था, कहता कि सर अब तो मोटा खर्चा लगना है। मैंने कहा भाई मोटा खर्चा किस चीज़ का लगना है भाई, अब क्या रह गया भी। उसका कहने का मतलब ये था कि अभी मेन खर्चे होंगे। मैं मेन खर्चे तुम किसकी बात करना चाह रहे हो कि अभी मुझे अब लोगों को बैठ के रात को शराब पिलानी है, या फिर मैंने पैसे बांटने हैं, या कुछ और सेटिंग्स करनी है यहाँ वहाँ। आचार संहिता का मतलब ही यही है कि आप अपना प्रचार प्रसार अब लिमिटेड कर पाओगे। तो हम आई थिंक सबसे पहले थे सिरसा के अंदर जिन्होंने बड़ी स्पीड से प्रचार प्रसार स्टार्ट किया। हमारे होर्डिंग्स लगना, डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, ब्रोशर्स बंटना, वो सब चीज़ें काफ़ी टाइम से हो रही है। और हमारा मकसद यही था कि हमारी बात जब से हमने डिसीजन लिया है उसके बाद मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए। तो हमने सभी साधनों का हमने इसके अंदर सहारा लिया। अब क्या, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि अब जो रण मचने वाला है ना, अभी जो दंगल जो होगा, उस दंगल के हम हिस्से नहीं हैं। मैं आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा, आप मुझे उस दंगल में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मैं तो जो हमारी जो स्पीड है, जो गति है, वो सेम गति रहने वाली है। हम हमारे सहयोगी जितने हैं, सहयोगियों के यहाँ हम जाके टी पार्टीज रखेंगे, लोगों से मिलेंगे, छोटी छोटी मीटिंग्स चलती रहेगी, यही चीज़ चलेगी। हमने बहुत बड़ी चीज़ें हमने नहीं करनी है। हाँ ठीक है, हम आगामी ये जो अभी 31 अगस्त है, 31 अगस्त को हम एक मतदाता जागरूकता रैली का जरूर आयोजन करने जा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं मैडम, अगला शायद आपका क्वेश्चन ये हो ना हो, मैं एडवांस से बता देता हूं कि हमने मतदाता जागरूकता अभियान इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि मैं जनता से स्पेशली कहना चाहूँगा, जब से मैंने डिसीजन लिया ना जी इलेक्शन लड़ने का, मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सलाहकार लोग आए। सब लोगों ने जो मुझे सलाह दी, जनता को बेवकूफ़ बनाने की सलाह दी। उनका सबका क्या कहना है कि जनता को ऐसे ठगो, इस तरीके से ठगो। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप लोगों को ठगने के तरीके मुझे एज ए पॉलिटिशियन बताए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो भी लोग बैठे उन्होंने क्या बोला कि आप भाई साहब डुगडुगी बजाना स्टार्ट, उसकी वर्डिंग थी कि अब डुगडुगी बजाओगे तब लोग आएंगे। अब कितनी गलत बात है कि डुगडुगी का उनका कहने का अभिप्राय था कि अभी जो अब कुछ नेता लोग हैं और देखने में कुछ किसी लोगों ने सफाई अभियान स्टार्ट किया है, वो सफाई अभियान एक डुगडुगी है कि डुगडुगी बज रही है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग वाह करेंगे, लोग उस तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो ऐसी डुगडुगियां हमसे तो बजनी नहीं जी। हमारी नेचर नहीं है, मेरे सहयोगियों की नेचर नहीं है कि हम जाके ऐसे आडंबर रचें। हम आडंबर नहीं रचेंगे, ना आज रचते ना कल रचते। आपने दंगल की बात कही, दंगल किसे काउंट करते हैं? क्या है दंगल, जिस दंगल की बात? दंगल का मैडम मतलब ये है कि तू ऐसा ये आरोप प्रत्यारोप करना, एक दूसरे छींटाकशी करना, तो वो चीज़ें हमसे नहीं होगी। एक मैं ऑन कैमरा एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास मार्केट कमेटी के 15 इश्यूज़ का लेखा जोखा है, जो मुझे कुछ मेरी नॉलेज में थे, कुछ मेरी नॉलेज में ला दिए गए कि देखो जी ये फ्रॉड्स हुए हैं, आप इनके ऊपर इशू उठाओ। मैंने मीडिया में कभी भी उन फ्रॉड्स के बारे में ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि लोगों को पता है कमेटी के काम बहुत बुरी स्थिति में है, शहर में 1% काम नहीं हुआ, बहुत गंदी स्थिति है। और जो फ्रॉड हुए, चाहे वो डस्टबिन के फ्रॉड की बात करें, या यशिका कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, या पानी के भाव को मोड़ने की, या बरसात के पानी को हटाने की, बहुत सी चीज़ें हैं, उनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं बारी बारी आरोप लगाऊं कि हाँ भाई ये देखो नेता 6 करोड़ खा गया, या 16 करोड़ खा गया, 5 करोड़ खा गया, वो मेरी फितरत में नहीं है। क्योंकि मुझे पता है अमाउंट बोलना एक अलग बात है और एग्जैक्ट अमाउंट क्या है वो निकालने की अलग बात है। तो हम उन चक्करों में नहीं जाते। सबको पता है कि जो हमारे विधायक हैं उन्होंने
कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, शायद बिल्कुल भी नहीं किया। अब ये बात सबको पता है, बारी बारी हम ये चीज़ नहीं लेके जाएंगे। तो बात ये है कि हमारा तो सीधा सा मतलब है कि ये हमारे लॉजिक्स हैं, ये हमारे मुद्दे हैं, इन पर काम हुआ नहीं, नेताओं ने इस पे कभी दम दिखाया नहीं, इसलिए हमें आना पड़ा और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जनता ने समझदारी से डिसीजन लेना है। डुगडुगी को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से मान रहे हैं कि क्या ये सही है? 4.5 साल तक कहाँ गायब थे? क्योंकि बिल्कुल चुनाव के पास आकर के सफाई अभियान भी ध्यान में आ गया है, या लोगों के बीच में जाने की बात करें, इन सब चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? मैडम, जनता को एक बात समझनी पड़ेगी कि एक होती है सिर्फ राजनीति करना। जो सियासी लोग हैं ना जी, जिनके बाप दादा परदादा राजनीति के अंदर रहे हैं, उनको जीन से वो चीज़ सीख के आए कि जनता बेवकूफ़ कैसे बनती है। आप कुछ नेताओं के ना पॉइंट उठाना, पहली बात तो कुछ नेता तो आते ही नहीं हैं, बात आप किसी 4.5 साल तक बिल्कुल गायब रहते हैं। और कुछ नेता आते हैं लेकिन वो पॉइंट वो उठाएंगे जहाँ जनता की साइकोलॉजी हिट करती है। अब हिट कैसे करेगी कि मान लो आप ये बारिश का सीज़न चल रहा है और हर शहर में हर जगह पानी भरा पड़ा है, सब लोग दुखी हैं, पता है विधायक साहब ने काम करा नहीं है, जल भराव की समस्या है, सब लोगों से दुखी है। तो वो लोग के तुरंत वो भी वहीं जाके पहुंच जाएंगे, देखो क्या बुरा हाल है। पॉलिटिशियन लोग इस बात को समझते हैं कि किन मुद्दों को उठाए। अब उनको पता है कि ड्रग्स पे बोलने से कुछ नहीं होगा, तो ड्रग्स पे बोलते ही नहीं। ना तो नेता सत्ता वाला ड्रग्स पे काम करता और ना ओपोजिशन वाला ड्रग्स पे बात करता, क्योंकि वो उनको पता है यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि मेरे फॉलोअर्स और कम हो जाएंगे। हो सकता है जो मेरे पीछे जो लड़कों की भीड़ चल रही है, इसमें से 20 से 30% ड्रग एडिक्ट हो, वो और नहीं आएंगे कल को। वो बोलेंगे काय का नेता है, हमारे ड्रग्स बंद कराएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो ऐसे नेताओं से हमें बचना पड़ेगा। दूसरा, आपको पहचानना पड़ेगा कि आप जिस नेता को चुनने जा रहे हो, सत्ता पक्ष में जो हमारे नेताजी हैं, पूरा शहर जानता है उन्होंने 1 रुपये का काम नहीं किया, बहुत बुरी स्थिति में है। और अगर ये शहर की जनता, मैं कहता हूँ उसको, उनको अगर 15 या 20% भी वोट आते हैं ना पूरी वोटिंग काउंट के, तो ये जनता की हार है कि आपकी उंगली कांपनी चाहिए ना। कि आप अगर घर का कन्यादान करना है, एक बेटी ब्यानी है, तो आप सोच लीजिए, देखते हो। और यहाँ आप पूरा का पूरा अपना शहर सौंपने जा रहे हो और फिर भी आपको पता है कि इस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, बहुत बुरी स्थिति में जाए, तो भी आप वहाँ बटन दबा रहे हो। तो आप यहाँ कर्म धर्म के हिसाब से नहीं कर रहे, आप मतदान के अंदर अपना जो आपका जो राइट बनता है, जो आपकी आत्मा कहनी चाहिए, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे। तो एक तो सत्ता पक्ष की बात होगी मैडम। अब बात आई विपक्ष। विपक्ष में सारे हैं, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उसमें मैं भी एक हूँ। ये जनता का फर्ज बनता है कि जनता किसको चुनती है। इस बारी विपक्ष बहुत अलग तरह का होने वाला है। विपक्ष के अंदर हर तरह के नेता है, समझदार भी दिखेंगे आपको, कई शरीफ चेहरे दिखेंगे, कई पढ़े लिखे चेहरे दिखेंगे, कई अग्रेसिव दिखेंगे, कई अलग अलग मानसिकता के लोग दिखेंगे। अब जनता को चूज़ करना है कि उसमें से कैसे चरित्र के व्यक्ति को उठाते हैं। आपको, अगर आप गुंडई प्रवृत्ति के व्यक्ति को चुनते हो, जिसकी प्रवृत्ति गुंडई है, तो आने वाले 5 साल में आपको शहर में गुंडागर्दी दिखेगी और उसके जिम्मेवार आप होगे। अब अगर आपको शिक्षित, देखो लोग क्या बात करते हैं हमेशा कि भी हमें पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आते नहीं, तो उसका अल्टरनेट हम बनकर आए हैं। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मेरी पूरी टीम, आप मेरे साथी लोग देखिएगा, आपके पुराने प्रोग्राम्स आपने भी कवर किए हैं, जितने हमारे साथ लोग बैठे होते हैं, सबके सब शिक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं, किसी का पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है बिल्कुल भी, सब उन लोगों की टीम है। अगर आपको शिक्षित लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, जो सिस्टम को जानते हैं, करना चाहते हैं, जो पीछे बैकग्राउंड लेके नहीं चल रहे, तो हमारी पूरी टीम आपके सामने है। आप कहते हो ना हर घर में बात होती है। इस तरह की जो राजनीति की बात आप कर रहे हैं, दरवेश बहुत ज़्यादा दूर है इन सब चीज़ों से, या आपकी टीम की बात करें, पर दरवेश इस समय अपने आप को कहाँ सर्वाइव कर रहा है इस पूरी राजनीति में? देखिए मैडम, पूरी राजनीति के अंदर हम बहुत अच्छी पोजीशन मानते हैं, हम मानते हैं कि हम बहुत सही जगह हैं, लेकिन बात जनता पर टिकती है आके। मैं हमेशा कहता हूँ, आज तक अगर आपने गलत लोगों को चुना तो किसने चुना? जनता ने चुना ना। जनता के पास राइट है। जनता कहती, अब बातें जनता बड़ी बड़ी करती है कि हाँ भाई पॉलिटिक्स कीचड़ है। अब कीचड़ है तो कीचड़ के लोगों को हम ही तो चुनते हैं। अब आपके सामने इस बार ऑप्शन है, देखते हैं कि पब्लिक कितना समझती है। अगर आप फिर कीचड़ चुनोगे और फिर बोलोगे कीचड़ है, तो गलत बात है ना भाई। अब हमारे पास कई बंदे आते हैं राय देने कि यार आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं। मैं कहता हूँ, तुम ही कहते हो ना कि पॉलिटिक्स कीचड़ है, और तुम कहते हो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मतलब पहले मैं कीचड़ वाले बैकग्राउंड को लाऊं और फिर तुम मुझे पॉलिटिशियन मानोगे और फिर तुम मुझे वोट दोगे, फिर तुम बोलोगे पॉलिटिक्स कीचड़ है। तो फिर इस तरह की मानसिकता को कैसे दूर किया जाएगा? मैडम, हमारी लड़ाई ही यही है। मैंने आपको शायद आपके चैनल पे नहीं बताया, कहीं और बताया था कि 2 ही तरह के लोग इस पब्लिक के अंदर हमारे लिए चैलेंज है। पहला तो जो लालच के कारण वोट दे देते हैं, और दूसरा जो
पॉलिटिक्स को भर भर के गाली निकालते हैं, लेकिन हवा के कारण भाई हवा चल रही है इसकी वोट डाल दो, मतलब बगैर सोचे समझे वोट डाल देते हैं। तीसरा वर्ग हमारे साथ है जो इंटेलेक्चुअल है, जो ये समझता है कि हाँ भी कैसा पॉलिटिशियन होना चाहिए, जो अपने वर्ड्स पे रहा, वो वर्ग हमारे साथ है। उन दो वर्गों का झगड़ा है। करे कांग्रेस नेता ने विपक्ष पर निशाना साधा है पैसे बांटने को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए मैडम, पैसे बांटना उसको सही तो कहना ही सपने में भी गलत है। सही बताऊं तो पैसे बांटना तो गलत है ही है, लेकिन वही बात मैं ये भी सब नेताओं से पूछना चाहूँगा कि जो 30-40 लाख का जो बजट मिलने वाला है, आचार संहिता लग गई कि अब 30-40 लाख में आपको अपना सारा इलेक्शन समेटना है। कोई आरोप लगाने वाले भी हैं तो वो भी अपने इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनका बजट उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। भी अगर आप उस बजट में रह के सर्वाइव नहीं कर सकते तो आप भी उसी का हिस्सा हो। बजट इलेक्शन कमीशन बनाता इसीलिए है कि ठीक है भाई, एक नॉर्मल कैंडिडेट तो इस बजट के अंदर लड़ लेगा। अगर आपका बजट उससे बाहर जा रहा है तो मतलब आप अननेसेसरी पैसा लगा रहे हो। अगर पैसा लगाओगे अननेसेसरी तो आप पूरे भी जनता से करोगे, तो वो करप्शन को बढ़ावा देता है। तो इसलिए सभी नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पैसा बांटना तो नो डाउट गलत है, उसकी तो बात ही नहीं है। इसके अलावा भी सभी पॉलिटिशियन को ध्यान रखना चाहिए कि उस बजट में रह के काम किया जाए। अभी कोई कल परसों कह रहा था कि एक पॉलिटिशियन है, वो कोई अपनी किसी पार्टी की टिकट पक्का करना चाह रहे होंगे कि वो 2-3 करोड़ रुपए लेके गए हैं दिल्ली और अपनी टिकट कंफर्म करेंगे। सोचने वाली बात है मैडम, जो 2-3 करोड़ रुपए में अपनी टिकट पक्का करेंगे वो जनता से कितने करोड़ कमाने वाले हैं। अब ये जनता को समझना है कि वो बावली होके उनके पीछे लगी रहेगी या अपना इस बारी मतदान में अपनी मति का भरपूर प्रयोग करके सही कैंडिडेट को चुनेगी। दरवेश की बात करें, 31 तारीख को रैली भी बता रहे हैं आप लोग, किस तरह से लोगों के बीच में पहुंचेंगे और क्या कुछ आपके उद्देश्य रहेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए? मैडम, हमारी रैली का नाम ही, जैसे मैंने आपको बताया, मतदाता जागरूकता अभियान हमने रखा है। और मैं आपके चैनल के थ्रू भी पूरी सिरसा की पब्लिक को इन्वाइट करता हूँ कि आप उस दिन आएँ, हमारे इस अभियान का हिस्सा बने। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जनता को फिर से कोशिश करें जागरूक करने की। लास्ट दिन तक मेरी यही कोशिश रहेगी कि कृपया करके आप जाग जाओ, इन पार्टियों कल्चर से बाहर निकलो। आपको सोचना पड़ेगा, ये हवाबाजी के चक्कर से बाहर निकलो। आप कृपया करके सभी समझदार वोटर बनो, हवादार वोटर मत बनो। तो बात करनी पड़ेगी ना, आप मत बात करो, चाहे नहीं बात करो तो ऐसी बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। युवा वेला होगा, वो एज ऐसी होती है, वेला युवा क्या करेगा? नशे पत्ते करेगा जी, गलत हरकतें करेगा। नशे पत्ते करेगा तो परिवार खत्म होंगे। आने वाले समय के अंदर ना युवा बचना, ना आपके शहर का भविष्य बचना। जिसके पास जेब में पैसे हैं वो तो बच्चों को फटाफट फ़ौरन भेज रहे हैं, जिनके पास जेब में पैसे नहीं है वो यहीं रह जाएंगे जी। ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। निर्णय आपका है, नेताओं पर हमें उंगली उठाना बंद करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, चाहे करप्ट चुनो चाहे गुंडा चुनो, आपका वो प्रतिबिंब था, या समझदार चुनो। जैसी जनता होगी वैसा ही नेता होगा। नेता जनता का प्रतिबिंब होता है, नेता जनता की छाया होती है। अकेला नेता बेईमान कभी नहीं हो सकता। आप, ये जनता का ही निर्णय है जो नेता बनाती है। तो बिल्कुल खास बातचीत की दरवेश स्वामी से। उन्होंने बताया कि राजनीति को लेकर जो उनके चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है और किस तरह से लोगों को अवेयर करेंगे। 31 तारीख को एक रोड शो भी निकाला जाएगा, उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।